हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए दिखाएंगे और बताएंगे भी कि BS4 मशीन है जो 74 HP में प्लस में है। तो उसकी इंजन की जो फ्रंट सील है, आगे वाली सील वो लीकेज हो जाती है, तो उस सील के लिए कैसे चेंज करते हैं, तो वीडियो में ये सब जानकारी देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए आप, जिससे कि वीडियो में ये सब जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इंजन की फ्रंट सील चेंज करने के लिए हमें आगे से सब कुछ खोलना पड़ता है। साइड वाले दोनों साइड के ये पैनल खोलने पड़ते हैं, ये वाले, और प्लस आगे से हमें रेडिएटर फैन खोलना पड़ता है, कूलर भी हटाना पड़ता है। तो ये सब जानकारी हम आपके लिए वीडियो में दिखाएंगे। तो हम सबसे पहले साइड वाले दोनों तरफ के साइड पैनल खोल लेते हैं। 13 नंबर के लॉक बोल्ट लगे हुए होते हैं इसमें साइड पैनलों में, और एलन की के बोल्ट लगे हुए होते हैं। तो बोल्ट को खोल के हम साइड पैनल खोलेंगे। तो हमने दोनों तरफ के साइड पैनल खोल लिए हैं। अब हम आगे वाली शो के लिए खोलेंगे, जो बैटरी के पास लगी हुई होती है। इस शो में 16 नंबर के 4 वोल्ट लगे हुए होते हैं। 4 वोल्टों के लिए खोलकर हम बाहर वाली शो के लिए निकालेंगे। जो बैटरी के पास, ध्यान रखें, जो बैटरी के पास शो लगी हुई है उसमें डीजल का कूलर लगा हुआ है। डीजल के कूलर में 2 पाइप लगे हुए हैं, उन पाइपों को भी निकालना पड़ता है हमें। तो ये बैटरी के पास शो हटा दिया हमने। अब हम खोलेंगे आगे वाले कूलर के पाइप, जो कि हाइड्रोलिक के पाइप होते हैं, और साथ में ट्रांसमिशन कूलर के भी पाइप होते हैं। तो 4 पाइप होते हैं, 2 हाइड्रोलिक के और 2 ट्रांसमिशन कूलर के। इन चारों पाइपों को खोलकर हम कूलर के लिए बाहर निकालेंगे। कूलर निकालने से पहले हमने बैटरी ये बाहर निकाल दी है, जिससे कि आसानी से हमारा हाइड्रोलिक और ट्रांसमिशन का कूलर है वो आसानी से निकल जाएगा। तो इन जो हाइड्रोलिक और ट्रांसमिशन के पाइप लगे हुए हैं उनमें क्लैंप लगी हुई होती हैं 7 नंबर की और 8 नंबर की। तो पेचकस से भी खुल जाती हैं, और आप चाबी पाने से भी खोल सकते हैं इनके लिए। तो ये हमने कूलर के पाइप खोल दिए हैं हाइड्रोलिक के, और नीचे ट्रांसमिशन के पाइप हैं उन्हें भी निकाल देंगे हम। ये निकाल दिया हमने। तो जब भी आप इंजन की फ्रंट सील निकालें, तो इंजन की फ्रंट सील निकालने के लिए, यानी कि चेंज करने के लिए, हमें रेडिएटर खोलना पड़ता है। तो रेडिएटर खोलने से पहले कूलेंट निकालना बहुत ज़रूरी है। तो कूलेंट आप निकाल लोगे तो आपका कूलेंट ख़राब नहीं होगा। कूलेंट आप निकाल सकते हैं तो अल्टरनेटर के नीचे यहाँ से बहुत ही आराम से कूलेंट सारा हमारा अच्छे से निकल जाता है, गंदा भी नहीं होता है। तो देख सकते हैं हमने बाल्टी में निकाल लिया है। तो कूलेंट हमने सारा निकाल लिया है रेडिएटर का। अब रेडिएटर के लिए हम बाहर निकाल देते हैं सारे हॉस पाइप खोलकर। ये हमने साइड में रख दिया निकाल कर। अब हम खोलेंगे फैन। तो मशीन का जब भी आप फैन के लिए खोलें तो गोटी का ही उपयोग करें, क्योंकि पाना या चाबी यहाँ से आप खोलते हैं फैन के लिए
तो स्लिप हो जाते हैं। तो आप 13 नंबर के 4 बोल्ट लगे हुए होते हैं फैन में। आप जब भी फैन के बोल्ट खोलें तो गोटी का ही प्रयोग करें। अरे कोई गाड़ी ना है? अच्छा तो लगा इधर भाग। तो आप जब भी चारों बोल्ट खोल लोगे तो फैन बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाता है। अब हम फैन बेल्ट के लिए उतारेंगे। तो फैन बेल्ट में एक एडजस्टर पुली होती है, उसमें 16 नंबर का एडजस्टर होता है। 16 नंबर की गोटी लगाकर हम फैन बेल्ट के लिए निकालेंगे। तो ये हटा देते हैं हम फैन बेल्ट। अब हम खोलेंगे क्रैंक की पुली, जहाँ पे इंजन ऑयल सील लगी हुई होती है। तो इंजन ऑयल सील क्रैंक में लगी हुई होती है, वहाँ पुली भी लगी हुई होती है। तो 15 नंबर के 3 बोल्ट लगे हुए होते हैं, उन बोल्टों को हमें खोलना पड़ता है। तो देख सकते हैं आप, गोटी के द्वारा हम खोल रहे हैं। तो तीनों बोल्ट हमने खोल लिए हैं। अब इस क्रैंक की पुली के लिए हम हिला हिला के निकालेंगे चारों तरफ से, क्योंकि ये थोड़ी टाइट निकलती है, जंग पकड़ लेती है, इसीलिए थोड़ी टाइट निकलती है पुली। तो चारों तरफ हम इसे हिला हिला के निकालेंगे, किसी टामी से या किसी राड से चारों तरफ से। ये निकाल ली हमने क्रैंक की पुली। तो ध्यान रखिए, अगर पेचकस से सील के लिए निकालते हैं तो पेचकस से उसी तरह सील निकालें। क्रैंक पे पेचकस का दाग नहीं लगना चाहिए। अगर पेचकस का दाग लग गया तो ऑयल सील यानी कि इंजन की जो सील है वो लीकेज हो जाएगी। इसलिए सील निकालते समय इस चीज़ का ध्यान रखें। ये है लातों के भूत। पीछे मशीन का सब करना चाहिए। आसान है नीला पे कोई बात नहीं, समझ लीजिए। ये सील है बड़ी खतरनाक। सील भी हमने निकाल देख सकते हैं आप। तो इंजन की पुरानी सील हमने निकाल दी है। अब सफाई करके नई सील लगाएंगे। तो इंजन की जो सील है ये 2 हिस्सों में होती है, लोहे की सील रहती है। तो ये निकालने में बहुत ही दिक्कत से निकलती है। जब भी निकालें तो बहुत ही सेफ्टी से निकालें कि ये जो हमारी क्रैंक है इस पर दाग नहीं आए। इंजन की फ्रंट
फ्रंट वाली जो सील है मैं आपके लिए दिखा दूँ, 1155 रुपये की है। पार्ट नंबर भी आप देख लो 320/3119। तो मैं आपके लिए बता दूं कि JCB कंपनी की ओरिजिनल ही सील कामयाब होती है इंजन में, क्योंकि लोकल सील कामयाब नहीं होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जब भी सील लगाएं इंजन की तो ओरिजिनल ही लगाएं, लोकल सील बिल्कुल भी नहीं लगाएं। तो सील मैं दिखा देता हूँ। सील जब भी लगाएं तो ये जो है होल्डर वाला हिस्सा ये अंदर रखना पड़ता है। इसमें कुछ होती नहीं चिकने की वजह से लगा देता हूँ, क्योंकि इस पर घूम ही रही है उसे क्रैंक। चिकने की वजह से लगा रही हूँ। सील चाहिए तो बड़ी हाथ लगाओ क्या पता नहीं जो क्या नंबर दुकान पर दुकान में कितनी चीज हाँ जो एक चीज 13 और एक 16 को बोल्ट में होगी, यहाँ बोल्ट में होगी। एक 13 नंबर 1 इंची बोल्ट ले लो और एक 16 नंबर क्यों दी है। सील जब भी लगाएं तो सील सेट के बिल्कुल लेवल में होनी चाहिए, सील बाहर नहीं होनी चाहिए। अगर बाहर होगी तो सील पूरी बैठी नहीं होगी और सील लीकेज हो जाएगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। तो इंजन की फ्रंट सील डाल दी है, मशीन ओके हो गई है, सारी फिटिंग कर दी है हमने, देख सकते हैं आप।